हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने जो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1, उसका आगे का पार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे सामने जो टॉपिक आ रहा है, ये आ रहा है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यावसायिक क्रियाएं जितनी होती हैं उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा। तो विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को दो विस्तृत वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। तो वाणिज्य पहले पढ़ते हैं उद्योग को। उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध साधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करना। उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीक कौशल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यंत्र वगैरह यूज किए, मशीनरी वगैरह यूज किए, और उनसे जो हमने क्या बोलते प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाया जाएगा, उद्योग कहलाया जाएगा। उद्योग को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणी है? पहला है प्राथमिक उद्योग। इन उद्योगों में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन व पशु एवं वनस्पतियों के विकास से है। इन उद्योगों को पुनः इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखो, पुनः ये कह रहा है या तो हमने उत्पादन किया, या पशुओं से प्रजनन करके उनके बेचते हैं, या वनस्पतियों से हमने क्या हो, पेड़ जो वनस्पतियां उनसे निकाल के हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया उनको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आता है इसमें सबसे पहले निष्कर्षण उद्योग। ये उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कासित करते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे भूमि है, भूमि से क्या लेना हमने, जितने भी खनन पदार्थ लेने हैं या लकड़ी वगैरह सब खेती करना, ये सब किस में आ जाते हैं, निष्कर्षण उद्योग में आ जाता है। निष्कर्षण उद्योग आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जो प्राय भूमि से प्राप्त होती हैं। निष्कर्षण उद्योगों में खेती करना, उत्खनन, इमारती लकड़ी, ये सब किस में आते हैं, निष्कर्षण उद्योग में। ठीक है जी। अब आता है जनिक उद्योग। जनिक उद्योग मतलब जनक मतलब पिता, तो जनिक मत उद्योग। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना होता है ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों में किया जा सके। अब देखो, हमने क्या किया, भैंस को पाल लिया। भैंस को पालने के बाद उसका दूध आएगा, दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है। या उससे जो हमारे पास से जो काफ आता है, काफ मतलब उसका बछड़ा वगैरह जो होता है, उसको बेच के आ जाएगा पैसा, धन वगैरह। तो ये भी एक बिजनेस होता है। विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सकता है। जनिक उद्योग पौधों के प्रजनन के लिए बीज तथा पौधों संवर्धन नर्सरी कंपनियां इसके विशेष उदाहरण है। नर्सरी वगैरह लगाना, पेड़ पौधे, उन सब ये क्या है, किसके अंदर आते हैं, जनिक उद्योग के अंदर। अब बात आती है दूसरा, द्वितीय या माध्यमिक उद्योग। उन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कासित माल के माध्यम उद्योग जो आगे निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अब देखो, बात आती है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। कहता है इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार बनते हैं। कच्चा माल क्या है? अब देखो, भूमि से हमने क्या ली, लकड़ी ली। अब लकड़ी से क्या करेंगे हम, उसका बेड बना सकते हैं, सोफा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। वो सब क्या है, विनिर्माण। उनका दोबारा से कुछ ना कुछ निर्माण करना, तैयार माल बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है जी। विनिर्माणी उद्योगों को उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब 4 श्रेणी कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं। विश्लेषणात्मक उद्योग। ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण एवं पृथक्करण द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तेल शोधक कारखाने, जहां से तेल निकाला जाता है वो सब क्या। अब एक बार तेल निकाल लिया, अब थोड़ा ना तेल बढ़ जाएगा वहां से, तेल जो निकाल लिया। ठीक है जी। ये है विश्लेषणात्मक। ठीक है। कृत्रिम उद्योग। ये उद्योग विभिन्न संगठकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पादों का रूप देते हैं। जैसे सीमेंट है। सीमेंट क्या है, सीमेंट तो निकाल लिया, एक इससे क्या बनाएगा, एक नया दूसरा क्या बोलते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाया जा सकती है। तो इसमें कृत्रिम मतलब हमने अपनी क्या बोलते हैं, अपनी कला वगैरह दिखाई, तो उसमें क्या बन गया, कृत्रिम उद्योग। ठीक है जी। अब बता प्रक्रिया या प्रक्रम्य उद्योग। वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। जैसे चीनी है तथा कागज है। अब चीनी के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, चीनी के लिए सबसे पहले गन्ना उगाना पड़ेगा। वो कहाँ से उगेगा, खेत वगैरह से उगेगा। ठीक है। तथा फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मील में लाना पड़ेगा। मील में लाने के बाद उसको क्या बोलते हैं वो
वो गोल गोल से होते हैं, उनके बीच में डालना पड़ता है, वहां से उसका रस निकलता है, रस को उसको फिर उसको पकाना पड़ता है, उस तरीके से हम चीनी बनाते हैं। या कागज उद्योग भी किससे बनता है? पेड़ पौधों से। ठीक है जी। सम्मिलित उद्योग, जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं, उसका उदाहरण क्या है? टेलीविजन, कार। तो सम्मिलित मतलब एक दूसरे से मिलकर बनना क्या कहलाता है? एक सम्मिलित उद्योग। जैसे कार वगैरह किसमें आ जाती है? कार बनाना ये आती है सम्मिलित उद्योग। एक दूसरे के प्रोडक्ट को जोड़ के क्या बनाते हैं हम? टेलीविजन बना सकते हैं, कार और कंप्यूटर सब बना सकते हैं। ठीक है जी। अब आता है निर्माण उद्योग। ऐसे उद्योग जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग तथा नहरों के निर्माण में संलग्न रहते हैं। संलग्न मतलब अपने उस बिजी रहते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिक तथा वास्तुकलात्मक चतुर्थ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है जी। अब चतुर्थ कौन से होते हैं इनके पढ़ लेते हैं। तृतीय सेवा उद्योग। तृतीय कौन सा? तीसरा होता है, हमने पीछे पढ़ा था तीसरा। तो ये कौन सा होता है? इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीय उद्योगों के सहायक सेवाएं सुलभ कराने के लिए संलग्न होते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं। ठीक है जी। ये सब किसके भाग थे? ये उद्योग के। अब बात पढ़ते हैं हम वाणिज्य। वाणिज्य किसे कहते हैं?